हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरर 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो आपको पता ही है कि थर्ड पार्टी डेली अपडेट। तो थर्ड पार्टी डेली अपडेट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज उनकी एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है, क्या कुछ बुरा हो रहा है या कुछ अच्छा हो रहा है। ओके, तो जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके डियर, या कोई गाइडेंस मिलता है तो भी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। चलिए, इतने सारे कार्ड्स चले निकल गए हैं। अदर डेक से भी देख लेते हैं कि क्या आता है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है डियर। उन थर्ड पार्टी के सर पर लटक रही हैं ये चारों तलवारें। आप सोच नहीं सकते हैं कि थर्ड पार्टी की हालत क्या हो रही है अभी। बिल्कुल उनकी स्थिति की बात करी जाए तो उनको डर लग रहा है कि ये चारों तलवारें उनके सर पे ना गिर जाए कहीं ना कहीं। पर डियर, वो इस रिश्ते पे काम करना चाह रही है, कर नहीं पा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में हो रही है। ओके, चलिए बॉटम की एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड्स। क्या हाल हो रहा है बेचारी थर्ड पार्टी का, सोच के भी घबराहट हो रही है कि क्या करे बेचारी थर्ड पार्टी। ऐसे हालात में फंस गई है कि जहां इधर भी नहीं जा पा रही, उधर भी नहीं जा पा रही, करे भी तो क्या करे, है ना। शादी करना चाहती थी, शादी के सपने देख रही थी बहुत सारे, पर सेपरेशन हो गया। ऐसी स्थिति में आ गई कि उसके हालात जो हैं बिल्कुल ख़राब हो गए। अब वो उसको महसूस हो रहा है कि वो कहीं फंस गई है, वो कहीं बंद गई है, उसकी लाइफ जो है नेगेटिविटी से घिर गई है। और उसकी लाइफ में जो वो क्वीन बन के रहना चाहती थी, उसकी इच्छा थी कि वो एक रानी की तरह राज करे आपके पार्टनर के साथ में, है ना। तो वो सारी चीज़ें, या फिर आपके पार्टनर के पैसों पर, या फिर आपके पार्टनर के बिजनेस पर, या फिर आपके पार्टनर के जज्बातों पर वे रानी बनकर रहना चाह रही थी। तो अब उसका ये सपना टूटता दिख रहा है और बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ होने वाली है। क्यों? देखिए, बिल्कुल करेक्ट कहा ना मैंने, तकलीफ होने वाली है। उसके जज्बात उसको धोखा दिया, जो उसने जो चीट किया उसकी सज़ा उसको मिलने वाली है। डियर, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी थी इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते में, आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करी। मुझे तो ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो बहुत ज़्यादा इसको इसका कर्मा मिल रहा है। चाहे ये थर्ड पार्टी मेल हो फीमेल हो, जो भी कोई है, उसको कर्मा अपना मिलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले कि वो इस रिश्ते पे काम कर ले, पर कर नहीं पा रही है क्योंकि उसकी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है बहुत ज़्यादा। उनकी सिचुएशन की बात करें तो वो रिस्क भी लेना चाहे ना तो नहीं ले पाएगी डियर। यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रहा है कि वो हिम्मत भी करे, रिस्क भी ले थर्ड पार्टी, तो अब वो डिसीजन नहीं ले पाएगी। भले ही वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, कितना भी अट्रैक्शन क्यों ना दिखाए आपके पार्टनर को, लेकिन अभी अट्रैक्शन भी हो सकता है या फिर अपने प्यार में फंसाने की कोशिश, प्यार जज्बातों में फंसाने की कोशिश, अपनी तरफ मैनिपुलेट करने की कोशिश, कुछ भी कर ले, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, तो चलिए मैं आपको साइन बता देती हूँ। सबसे पहले तो डियर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, तो मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो जो चीज दिखी है कैप्रिकॉन हैवी है। ठीक है, तो कैप्रिकॉन मतलब डेविल के 2 कार्ड निकले हैं डियर हमारे पास में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो थर्ड पार्टी है कुछ
ऐसा कर रही है जो समाज के खिलाफ है, कुछ ऐसा कर रही है जो बिल्कुल समाज हमारा जिसकी इजाज़त नहीं देता है। इस थर्ड पार्टी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए, हो सकता है कि इनके गंदे काम, इनके कुछ ऐसे बिहेवियर के कारण आज ये समाज में उठने बैठने के लायक नहीं रही हैं या नहीं रहा है। थर्ड पार्टी सोसाइटी दुनिया में अच्छे काम नहीं कर रही है, समाज के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। पहले थर्ड पार्टी की काफ़ी अच्छी इमेज थी, इनके परिवार की बहुत अच्छी इमेज थी, इनके परिवार को बहुत नाम फेम से जाना जाता था। पर थर्ड पार्टी के ऐसे काले कारनामे जो उसने किए हैं, जो उसने धोखा दिया, चीट किया, ये सारी सिचुएशन में वो फंसती दिख रही है और जगलिंग वाली स्थिति दिख रही है। जिस भी थर्ड पार्टी ने ऐसा किया है डियर, उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मुझे क्लियर दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी, पहले थर्ड पार्टी की काफ़ी अच्छी इमेज थी, पर डियर अब इनका स्टेटस जो था डाउन लेवल पर पहुंच गया है। पहले लोग उनको एक समझदार पर्सन मानते थे, सोचते थे कि अरे ये बहुत ज़्यादा समझदार है, दूसरों को लेके चलने वाला इंसान है या चलने वाली इंसान है। पर डियर जैसे जैसे समय बीतता गया, थर्ड पार्टी की हकीकत सबके सामने आने लगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, लोग इनको अच्छे से जानने लगे, लोग इनके बारे में बातें करने लगे, गॉसिप करने लगे। लोगों को पता चल गया कि ये जो थर्ड पार्टी है बुरी है, इसके अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं है। पहले इसके पास में दिमाग था, समझदारी थी, पर अब इनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है और ये धीरे धीरे बुरे कामों की तरफ बढ़ती जा रही है। तो यहाँ ये क्लियर तरीके से दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को नीची नज़रों से देखा जा रहा है और थर्ड पार्टी की वैल्यू कम होती जा रही है समाज में। समाज, दुनिया इनको बुरा कह रही है। ठीक है, इनके आसपास के लोग, इनकी फैमिली वाले इनसे दूरियां बना रहे हैं और बहुत गलत गलत कह रहे हैं जो इनने कभी सोचा भी नहीं था। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। उसकी सिचुएशन की बात करी जाए तो डियर अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हालात किस तरह से ख़राब हो गए हैं, किस तरह से। तो डियर इनके परिवार वाले भी बहुत परेशान हो चुके हैं इनसे और इनकी हरकतों से। कहीं ना कहीं इनके फैमिली वाले भी ये चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है, उनके फैमिली वाले भी चाहते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है वो सुधर जाए, वो कुछ अच्छा काम करे। देखिए, थर्ड पार्टी के समाज में, दुनिया में बहुत ज़्यादा इज्जत थी, बहुत ज़्यादा इनको नाम से जाना जाता था, इनको रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। पर धीरे धीरे थर्ड पार्टी के जो काम है, जो बुरा व्यवहार है, वो सबको दिखने लगा और थर्ड पार्टी की जो चीज़ें हैं वो किसी को भी पसंद नहीं आने लगी। तो यहाँ पर ये दिख रहा है क्लियर तरीके से, ये थर्ड पार्टी जो है पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है दुनिया में, या बदनाम हो चुका है। ठीक है, इनको समाज अच्छा नहीं कह रहा है, इनका जो पहले जैसा स्टेटस था वो अब कम हो गया है और ये जो थर्ड पार्टी है पूरी तरह से दुनिया में रहने लायक नहीं बची। इनका मान सम्मान चला गया है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है तो उसकी सारी प्लानिंग जो थी, उसके सारे डिसीजन जो थे वो कहीं ना कहीं हटते दिख रहे हैं। इस थर्ड पार्टी के डिसीजन, अगर ये कुछ सोचती है कि ये कुछ काम कर ले या फिर ये फाइनेंस पर वर्क कर ले या फिर कोई बिजनेस खड़ा कर ले डियर, तो ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ से ये सारी चीज़ें गायब होती दिख रही है। ये जहाँ भी हाथ डालने की कोशिश करती है इनके हाथ में निराशा ही लगती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इनको हमेशा हार मिल रही है और इन्होंने जो गलत काम किए हैं वो इनके आगे आ जाते हैं। ये थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं बहुत परेशान नजर आ रही है। ठीक है, इस कारण इनकी स्थिति खराब हो गई है। ये सोचने समझने की क्षमता में नहीं दिख रही है। इस एनर्जी में दिख रही है कि थर्ड पार्टी किसी पर भी अपना रोब दिखा सकती है डियर। यहाँ से हमारे पास में जो कार्ड है वो बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो अपना रोब किसी भी तरह से दिखा सकती है। हो सकता है ये फाइनेंस का रोब दिखाती हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ों का रोब दिखाती है कि जिससे आपके पार्टनर या दुनिया वाले इनसे बात नहीं कर रहे हैं। अभी मुझे यही दिख रहा है कि इनसे दुनिया वाले बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। और आपके पार्टनर की बात करी जाए डियर तो आपका पार्टनर भी इनसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। इनको गुस्सा बहुत जल्द आ रहा है थर्ड पार्टी को और ये बिल्कुल भी पैशन नहीं रख पा रही हैं। ये दूसरों पर चिड़चिड़ कर रही हैं, दूसरों के साथ में इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। थर्ड पार्टी जो है उनकी किसी से नहीं पट रही है, ना ही आपके पार्टनर से, ना ही समाज दुनिया किसी से। ठीक है, झगड़े के झगड़े चल रहे हैं।
उनसे लोगों ने दूरियां बना ली है डियर। यहाँ क्लियर तरीके से दिख रहा है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है, इनसे बहुत से लोग अलग हो गए हैं, फ्रेंड्स इनसे दूर होते चले जा रहे हैं। जो फ्रेंड इनके बिना रह नहीं पा रहे थे, जो फ्रेंड्स इनको बहुत अच्छा मानते थे, इनसे कदम से कदम मिलाकर चलते थे डियर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही फ्रेंड्स आज इनसे दूरियां मेंटेन कर रहे हैं, वही फ्रेंड्स इनको छोड़कर चले गए हैं। इसी की वजह से इनके परिवार वालों की रेपुटेशन भी गिर गई है डियर, है ना। उस परिवार का सदस्य है ये, कैसा लड़का है, कैसी लड़की है जिसने समाज में अपने माँ बाप को रहने के लायक नहीं छोड़ा, कैसे काम कर रही है, जो समाज के खिलाफ है। ये सारी बातें, ये सारे गॉसिप इनके आसपास चल रहे हैं, और ये जानते भी हैं थर्ड पार्टी कि इनके बारे में समाज दुनिया अच्छा नहीं कह रही है, पर ये थोड़ा ध्यान देने की बजाय और ज़्यादा ईगो में आते दिख रहे हैं। अब इनके समाज में रहना मुश्किल हो गया है डियर। क्लियर तरीके से दिख रहा है ये जो थर्ड पार्टी है, उनका समाज में रहना मुश्किल हो गया है। अब इनके अंदर हिम्मत नहीं बची है। ये लोगों से फाइट कर रहे हैं। किस बात पे फाइट कर रहे हैं? इस बात पे नहीं कि ये सही है, ये इस बात पे फाइट कर रहे हैं, अगर कोई इन्हें अच्छी राय देता है या फिर कोई इन्हें अच्छी चीज़ समझाता है तो ये समझने को तैयार नहीं है। उनसे लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, उनसे बहस कर लेते हैं, अपनी पावर दिखाने लगते हैं, मतलब इस रिश्ते में नेगेटिविटी लाने की कोशिश करते हैं डियर। पूरी तरह से दिख रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी है नेगेटिव है और नेगेटिविटी लाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी लालची है। हो सकता है काफ़ी लोग दूर हो गए हैं और लॉन्ग डिस्टेंस आ गया है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जब भी ये थर्ड पार्टी, सॉरी गाइस, चलिए, कुछ बोलने और समझने को तैयार नहीं होती है ये थर्ड पार्टी। जो भी थर्ड पार्टी है ना, जब देखो कुछ ना कुछ काम दूसरों से करवाने को तैयार रहती है। थर्ड पार्टी जो है डियर, वो क्या करती है कि दूसरों का यूज़ करती है। उसके दिल दिमाग में क्या रहता है, दूसरों से काम करा लूँ, दूसरों से अपना फ़ायदा ले लूँ। बहुत से लोग, उनके सोसाइटी के लोग, उनके आसपास के लोग इन्हें जानने लगे हैं, लालची समझने लगे हैं। अब लोगों को महसूस हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है लालची है। जब देखो कुछ ना कुछ काम कराना, दूसरों की हेल्प लेना, अपना पैसा बचाना, मतलब इस तरह की इनकी आदत हो गई है। इधर उधर की बातें करना, दूसरों को भड़काना, मतलब मैनिपुलेट करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है कहीं ना कहीं कि थर्ड पार्टी के बारे में कोई भी अच्छा नहीं बोल रहा है, कोई भी उनके बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहा है। सबको समझ में आ गया है कि ये थर्ड पार्टी जो है सबका फ़ायदा उठा रही है, सबको परेशान कर रही है। और ये जो है थर्ड पार्टी इधर उधर की बातें कर कर दूसरों का घर तोड़ना, जैसे आपका घर तोड़ा, ठीक है। थर्ड पार्टी ने क्या करा, थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हो सकती है, बहुत अच्छी आपकी दोस्त हो सकती है, या फिर मदर हो सकती है, या फिर परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता है जिसने आपके साथ में बहुत मित्रता रखते हुए, बड़े फ्रेंड सर्कल का व्यवहार करते हुए आपके पीठ में खंजर घोंपा, और आपका जो भी ये परिवार था, जो फैमिली थी, उसमें दिक्कत लाने की कोशिश करी, और कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी उसमें कामयाब भी हो गई, आपके पार्टनर को अलग भी कर दिया, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि थर्ड पार्टी ने आपके अच्छे खेलते हंसते परिवार को अलग कर दिया, इनमें दूरियां लेके आ गई, लड़ाई झगड़े करवा दिए, आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन पैदा कर दिया है इस इंसान ने। तो इसको तो कर्मा मिलना ही है डियर, कर्मा तो इसको मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, अभी थर्ड पार्टी जो है इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही है। इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका जितना पैसा था, जो रुपया था, वो सब कुछ क्या था, आपके पार्टनर से लेती थी, आपके पार्टनर उन्हें दे दिया करते थे। लेकिन अब इनके ऊपर कोई भी पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है, और ना ही इनकी बातों को समझने को तैयार है, क्योंकि सबके समझ में आ गया है कि ये जो थर्ड पार्टी है पूरी तरह से लोगों को मैनिपुलेट करती है, लोगों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, चीट करने की कोशिश करती है, अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करती है। तो डियर, अब इसकी हेल्प कौन करेगा, आप बताइए, कौन कर सकता है इनकी हेल्प? तो आपके पार्टनर ने भी इनकी हेल्प करना छोड़ दिया, अकेले रहती दिख रही है मुझे ये थर्ड पार्टी। और अभी इनकी हालत की बात करी जाए तो डियर, ये आपके पार्टनर से तो दूर हो चुकी हैं और थर्ड पार्टी अकेली दिख रही हैं, क्योंकि आपका पार्टनर इन पर फोकस नहीं कर रहा है, इनको इनके हालात पर छोड़ दिया गया है थर्ड पार्टी को। और आपके पार्टनर अपने एनर्जी में दिख रहे हैं, वो आपके ऊपर ध्यान देने की
कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज वो अपने बिजनेस की ओर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपसे डिवोर्स हो गया है, आपको छोड़ चुके हैं, वो उस थर्ड पार्टी के साथ में लाइफ जी रहे हैं, तो डियर मैं बता दूं कि ये अपने फाइनेंशियल पर वर्क करते हुए दिख रहे हैं, अपने काम का बर्डन लेते हुए दिख रहे हैं और उसमें ही ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर डियर देखिए, थर्ड पार्टी जो है अभी पूरी तरह से बर्बाद दिख रही है मुझे। इनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है, रिश्ते इनसे कट गए हैं, रिश्तेदार इनसे बातें नहीं कर रहे हैं, फैमिली वाले इनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया था, क्योंकि इन्होंने चीट किया था, दर्द दिया था, दूसरों को तकलीफ दी है। तो ये इनके घर वाले भी जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है कभी अच्छा नहीं करती आई है, हमेशा दूसरों को तकलीफ दी है, दूसरों का बुरा चाहा है इसने, हमेशा दूसरों के जज्बातों का फायदा उठाया है। पल पल बर्बाद हो रही है थर्ड पार्टी, इसके पास कुछ भी नहीं बचा है डियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी और नए बंदे के पास में कमिटमेंट की उम्मीद कर रही है, उसके पास जाने की कोशिश कर रही है, प्यार पाना चाहती है, पर डियर इसका कर्मा इसको मिल रहा है। देखिए यहाँ से ये निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो डियर ये दिख रहा है कि इसका कर्मा इसको मिल रहा है, इसके लाइफ में प्यार नाम की कोई चीज नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है या बंदी है, ठीक है, इनके लाइफ में सिर्फ खोने का डर रहने वाला है, नेगेटिविटी से घिरने वाला है ये इंसान। चाहे वो इस रिश्ते पर कितना भी जोर लगा ले, चाहे वो इस रिश्ते में कितना भी काम कर ले, पर डियर उसको एक ऐसा बर्डन फील होगा, कुछ ऐसी स्थिति पैदा होगी कि वो जगलिंग वाली स्थिति में आ जाएगी। भले वो शादी करने के लिए उस इंसान को मना ले या फिर खुद मान जाए, पर डियर उसका ब्रेकअप निश्चित है, उसके बीच में सेपरेशन आना निश्चित है। क्यों? और सेपरेशन के बाद में वो अपने आप को ऐसा मानेगी कि वो कहीं बंध चुकी है या फिर कोई जगह पर ट्रैप हो गई है, नेगेटिविटी से घिर जाएगी डियर। वो जो सपना देख रही है ना कि वो क्वीन बन के रह सकती है, हर जगह राज कर सकती है, उसकी लाइफ में बहुत इंजॉयमेंट आने वाला है। तो डियर यहाँ से जो कार्ड निकला है बॉटम की एनर्जी, वो यही शो कर रही है कि ये खोने का डर, देखिए यहाँ से भी यही है और यहाँ से भी रिपीट यही निकला है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, अदर डेक से भी 4 ऑफ कप्स। एंजल कितना सही डिसीजन लेते हैं, सही बताते हैं। यहाँ से मून की एनर्जी है, यहाँ से भी मून की एनर्जी है। तो 100% इनकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी जो भी है, तो डियर उनको फैमिली से सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। चाहे ये शादी करने का सोचे, चाहे ये आगे बढ़ने का सोचे, चाहे ये बिजनेस करने का सोचे, इनको हार मिलने वाली है। और हमेशा ये इसी डर में रहने वाले हैं कि इनको किसी चीज़ को खोने का डर बना रहेगा। ये मुझे क्लियर तरीके से दिख रहा है कि इनको हमेशा यही लगा रहेगा कि इनको किसी चीज़ का खोने का डर बना हुआ है। रातों को नींद नहीं आने वाली है, इनकी नींद जो है वो चली जाएगी डियर। ये किसी के साथ में आगे बढ़ने का सोचें तो डियर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इनको समाज जीने नहीं देगा। दुनिया वाले इनके बारे में बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे। जब हम किसी के साथ में रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम अपने परिवार वालों से ही जानकारी लेते हैं, तो वो परिवार वाले ही इनके रिश्ते में रुकावट बनेंगे। वो बताएंगे कि इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये इंसान पूरी तरह से बेकार है, गलत सिचुएशन में रहता है और कहीं ना कहीं रहती है। तो ये इनका बिहेवियर जो है वो समाज वाले, दुनिया वाले बहुत नेगेटिव बताने वाले हैं। और ये पर्सन जो है, थर्ड पार्टी जो है, वो नेगेटिविटी में घिरती हुई दिख रही है। जिससे जो किया है ना उसको वो सो मिलता ही है, और उसको वो कहते हैं ना कि जिसने जो बोया है उसे वो काटना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने जो बोया है उसको वो काटना ही पड़ेगा। इन्होंने आपके लाइफ में जहर घोला था, आपके पार्टनर को आपसे दूर किया था, है ना। आप दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन्होंने अपना पावर दिखाते हुए मना कर दिया कि नहीं, ये इस रिश्ते में नहीं जा सकते हैं क्योंकि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बंद करी थी। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, अब खुद के आगे आ रही है, खुद के आगे भुगतना पड़ रहा है। तो अब ये बर्डन फील कर रहे हैं, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, दर्द तकलीफें सब कुछ मिल रहा है डियर। तो देखिए, जिस भी पर्सन ने, फैमिली के पर्सन हो या फिर फ्रेंड्स हो या फिर मदर इशू हो, कोई भी हो, तो डियर वो लोग भी आपके जो थर्ड पार्टी है उनकी मदद करने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है। इनकी लाइफ में प्यार तो बिल्कुल मुझे नहीं दिख रहा है, 100% ऐसा दिख रहा है
कि इनके फैमिली वाले इनको कहीं भी टिकने नहीं देंगे और समाज वाले भी यही चीज कर रहे हैं, और समाज का प्रेशर पाके फैमिली जो है वो इनके साथ में गलत बिहेव कर रही है, मिसबिहेव कर रही है, उनको सही करना चाहती है। पर ये जो थर्ड पार्टी है ये सही होने का नाम नहीं ले रही है, ये गलत चीजों के बारे में बढ़ती जा रही है, गलत डिसीजन लेने की सोच रही है। इसको अभी भी ये समझ नहीं आया है कि अभी इतना समय बीत चुका है, मुझे इतना कर्मा मिल रहा है, मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, ये चीजें ये क्लियर तरीके से समझ नहीं पा रही है डियर। इनको बिजनेस में बहुत बुरा लॉस हुआ है यार, बहुत लंबा लॉस हुआ है, जिससे इंसान, अच्छा खासा इंसान जो है वो पागल हो जाए। पर ये थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के पास में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा फाइनेंस है, जिसके कारण इसको कोई असर नहीं पड़ रहा है। फैमिली से भी, मैंने कहा ना, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो भी गया तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये अपनी फैमिली वालों से वापस मांग सकते हैं डियर। दुनिया इनके खिलाफ है, समाज इनके खिलाफ है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इनको हर्ट कर रहे हैं, बार बार बुरा कह रहे हैं। इनको सफलता तो नहीं मिलेगी डियर। अगर ये कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे क्लियर तरीके से दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है इनको इनका कर्मा मिलता दिख रहा है, हर तरह से, हर जगह से इनको हार मिलने वाली है। मतलब इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। देखिए, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को अपने किए पर पछतावा हो रहा है, और बहुत ज़्यादा उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलत काम किया था। किसी के जज्बातों से खेलने का जो काम किया था, चीट करने का, धोखा देने का जो काम किया था, वो गलत था। अब ये अपने आप को समझ पाने की कोशिश कर रही हैं कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है, ये चीज़ दिख रही है। नेगेटिविटी से घिरने वाली है, ठीक है। इनकी नाइट जो है पूरी तरह से खराब होने वाली है, इनको रातों में बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि इनकी रातों की नींद गायब होने वाली है, ये अपने आप को ट्रैप फील करने वाले हैं। नेगेटिविटी तो 2 टाइम डेविल का कार्ड निकला है डियर, पूरे नेगेटिव थॉट्स होने वाले हैं। पॉजिटिविटी इनके आसपास बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। दुनिया, समाज जो है वो इनका नाम रखने वाले हैं कि इनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था, ये दुनिया में रहने लायक नहीं है। मतलब एक तरह से गॉसिप होने वाला है इस थर्ड पार्टी के बारे में। बहुत सारे लोग इनको लेकर गॉसिप करते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग इनके बारे में उटपटांग बातें करते दिख रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। लॉस फील करने वाले हैं, मतलब इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो कम होते जा रहा है, और इनकी लाइफ में स्ट्रगल जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानियों से सामना करना पड़ सकता है। अभी ओवर थिंकिंग करती दिख रही है थर्ड पार्टी, स्ट्रेस ले रही है डियर, चिंता हो रही है, सब कुछ बर्डन, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रही है, हेल्पलेस फील कर रही है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हेल्प ले तो किससे ले। फैमिली वाले हेल्प नहीं कर रहे हैं, कितनी हेल्प करेंगे। फैमिली वाले इनकी वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्प कर चुके हैं, इनके अच्छे बुरे वक्त में साथ दे चुके हैं, पर डियर इनका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। इन्होंने अभी तक अपने बिजनेस को पूरा बर्बाद कर दिया फ्रेंड सर्कल के चक्कर में, ठीक है, दूसरी गलत संगत में। तो डियर अब इनका कर्मा जो है इन्हें मिलता दिख रहा है, और चीट करने का, दिल तोड़ने का, जो इन्होंने दूसरों के लिए किया था वही चीज़ इनके साथ में हो रही है। तो कर्मा तो इनको मिलके रहेगा। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने जो गलतियां की थी वो इनके आगे आ रही है। चलिए हम कुछ मैसेज देख लेते हैं मैसेज के द्वारा कि क्या आता है, ठीक है। आज इमेजेस नहीं निकालेंगे डियर, सिर्फ मैसेज के द्वारा देखेंगे कि मैसेजेस क्या बता रहे हैं। हार्ट ब्रोकन, तो डियर कहीं ना कहीं इनका दिल टूटने वाला है। जो थर्ड पार्टी है उनका दिल टूटने वाला है, उसे रियलाइज होने वाला है कि उसने हमेशा दूसरों का दिल तोड़ा था, आज इनका दिल टूटेगा, ठीक है। एडिक्शन, तो डियर यहाँ से डेविल का कार्ड निकला था, और मैं ये आपको बता दूं कि ये जो थर्ड पार्टी है किसी एडिक्शन में आती दिख रही है। हो सकता है इन्हें किसी तरह की लत लग सकती है, हो सकता है अल्कोहल या स्मोकिंग, इस तरह के कोई एडिक्शन में जा सकती है, या फिर इनका कोई एडिक्शन है जिसे ये दूर नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। लव लॉस, तो डियर इनका जो प्यार है उसमें ये लॉस फील करने वाली हैं। ब्लॉक, तो डियर काफ़ी लोग इन्हें ब्लॉक कर चुके हैं, इनके फ्रेंड सर्कल के ही कुछ लोग थे, कुछ चाहने वाले थे जो इनको ब्लॉक कर चुके हैं। रिलेशन, तो डियर यहाँ से दिख रहा है इनका रिलेशन जो था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है।
ये कह रही हैं हो गई गलती, तो कहीं ना कहीं इनको एहसास है कि इनसे गलत कुछ हुआ है। ये न्यू स्टार्ट करना चाहती हैं, जो गलतियां इन्होंने की है उसे सही करना चाहेंगी। थर्ड पार्टी फोकस, तो डियर थर्ड पार्टी जो है उस पर सारी दुनिया का फोकस है। थर्ड पार्टी को सारी दुनिया देख रही है उसके गलत कामों के लिए कि इन्होंने क्या गलत काम किए हैं। दर्द भरी रातें, तो डियर 100% ये थर्ड पार्टी जो है इनकी रातें जो हैं दर्द भरी रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा चीटिंग करी है, लोगों के जज्बातों से खेलने की कोशिश करी है। अकेले पड़ गया हूँ, तो डियर कहीं ना कहीं अकेला पड़ गया है ये थर्ड पार्टी, या पड़ गई है। माइंड गेम खेले थे तो बहुत ज़्यादा सॉरी गाइस, कैंसर हो सकते हैं डियर। जो थर्ड पार्टी है उसका साइन बता रही हूँ, ठीक है। फ्रॉड किया था डियर, जो भी फ्रॉड किया था, जो भी चीट किया था, जो भी धोखा दिया था, उसकी सज़ा, उसके लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को तो सज़ा मिलके रहेगी डियर। सब कुछ भूलकर मुझे अपना लो, तो ये थर्ड पार्टी अपने फैमिली से, अपने परिवार वालों से कह रही है कि सब कुछ भूलकर मुझे अपना लो। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ये रियलाइज़ हो गया है कि फैमिली गेम, इन्होंने फैमिली को चीट करने की कोशिश करी थी, इन्होंने सबका दिल तोड़ा था, इन्होंने सबको परेशान किया था। तो ये सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही है। अब इनका किसी से भी कांटेक्ट नहीं है डियर, नो कांटेक्ट दिख रहा है। थर्ड पार्टी पूरी तरह से अकेली रह चुकी है डियर। आजकल किसके साथ हो, तो सब लोग यही पूछते हैं थर्ड पार्टी को बुरे शब्दों में, बुरे लहजे में, कि आप आजकल किसके साथ में रह रहे हो। नेगेटिविटी, तो डियर 100% इनकी लाइफ में नेगेटिविटी आ चुकी है और ये नेगेटिविटी में घिर गई है डियर। गुड फ्रेंड, तो इनके जो गुड फ्रेंड थे, इनके जो कुछ अच्छे दोस्त थे, वो भी इन्हें भूल गए हैं। भूल गए, देखिए भूल गए का कार्ड निकला है, तो भूल गए हैं इनके दोस्त लोग और इनको सजा मिल रही है कहीं ना कहीं। नो कम्युनिकेशन डियर, लास्ट जो कार्ड निकला है वो यही है कि नो कम्युनिकेशन। इस थर्ड पार्टी से कोई भी बात नहीं कर रहा है, सबसे इसकी बातचीत बंद हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी, रीडिंग अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला होगा डियर। थर्ड पार्टी को तो जो कर्मा मिलना था वो मिल गया है, ठीक है। तो चलिए, अगर रीडिंग अच्छी लगी है, आपको कोई गाइडेंस मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से।